एग्रीमेंट की जो है वो मंजूरी दी गई और ये बताया गया कि उस वक्त के वज़ीर आज़म अल मारूफ मिस्टर क्लीन, जो अपने आप को समझते रहे हैं और सादक और अमीन का उन्हें जो है वो जाली तौर पे लक़ब भी दिया गया, तो उन्होंने एक लफाफा जो है वो इस तरह से लहराया और कहा कि जी इसमें कोई चीज़ है तो इसकी आप अप्रूवल दे दें। तो ये उस वक्त आप ही की खबर है, मीडिया की खबर है कि कैबिनेट के अराकीन ने कहा कि जी इसमें हमें बता तो दें कि इसमें है क्या। तो एक खातून मेंबर कैबिनेट की, उन्होंने ज़रा थोड़ा लाउड होकर कहा, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको बता देंगे हम बाद में, बस छोड़े आप इस बात को जो है वो, ये बस इसकी अप्रूवल दे दें। और उसकी जो है वो अप्रूवल हो गई। बाद में ये ख़बर जो है ये मीडिया की ज़ीनत भी बनी और मुख्तलिफ ज़राए से भी जो है ये सामने आई कि बहरिया टाउन के कोई 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ यूके में उन्होंने ट्रांसफ़र की। वो उन्होंने ट्रांसफ़र जो है वो मरवजा जो है वो कानून के मुताबिक नहीं की, या उसमें क्या मामला हुआ कि वो जो है वो रकम जो 50 अरब के लगभग है, तो वो वहाँ पे जो है वो ट्रेस हो गई और यूके अथॉरिटीज़ ने, और ख़ास तौर पे जो उनकी नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने उस रकम को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया। और लाजमी बात है कि जब उन्होंने एक पाकिस्तानी नेशनल की जो है वो रकम को कन्फिस्केट किया, तो उनके कानून के मुताबिक जो है वो हक जो है वो पीपल ऑफ पाकिस्तान का था, रियासत पाकिस्तान का था। तो उन्होंने रियासत से रब्ता किया कि जी ये रकम है जो इल्लीगल ज़राए से जो है वो हमारे पास यहाँ पहुँची है, हमने इसको कॉन्फिस्केट किया है और इसकी मलकियत जो है वो यकीनन जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की या पाकिस्तान के लोगों की है। तो यहाँ से फिर जो शहजाद अकबर साहब हैं एसेट रिकवरी यूनिट के, तो ये दूसरे लफ्ज़ों में जो है ये जो है वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के लिए और गवर्नमेंट के लिए दलाली का काम भी करते थे और इधर उधर से जो है वो सारा जो है वो सारे मामलात को जो है वो यानी मैनेज करते थे। तो जो है वो सारा जो है वो सारे मामलात को जो है वो यानी मैनेज करते थे। तो ये फिर बीच में पड़े और इन्होंने बीच में पढ़ के स्टेट की जिम्मेदारी और इनकी जिम्मेदारी तो ये थी एज कस्टोडियन, हल्फ उठाया हुआ था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये इस रकम को वहाँ पे जाके कंटेस्ट करते और कंटेस्ट करने के बाद वो रकम जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना यानी गवर्नमेंट के अकाउंट में आती, गवर्नमेंट के एक्शन में आती और लोगों की वो मिल्कियत थी। लेकिन इन्होंने वहाँ पे जाके उस सूरत हाल को मैनेज किया। इन्होंने अपना हिस्सा जो है वो तय करके, जो कि मुबैना तौर पे 5 अरब रुपए इन्होंने तय किया, अपना हिस्सा तय करके तो वो फिर 2 नंबरी का जो है वो एक तरीक़ाकार बनाया। उस 2 नंबरी के तरीक़ाकार के मुताबिक इन्होंने यहाँ पे फिर एक डॉक्यूमेंट जो है उसको इन्होंने जो है वो मुरतब किया, तरतीब दिया, जिस पे मुसद्दक मलिक साहब जो है वो आपको तफसीलन वो डॉक्यूमेंट की कॉपी भी आपको मुहैया कर रहे हैं हम, और उसको पब्लिक भी कर रहे हैं। और ये उसके जो चीदा उसमें जो इलीगैलिटीज़ हैं वो भी आपसे जो है वो मलिक साहब शेयर करेंगे। तो उन्होंने वो एक फिर तरीक़ाकार बनाया, यानी जब ये वो चोरों को पड़ गया मोर वाली बात कि जब ये बीच में ये चोर पड़े तो इन्होंने फिर एक तरीक़ाकार बनाया कि किस तरह से हमने अब इसका 50 अरब रुपए इसका सेव करना है, और इसने फिर हमें जो है वो 5 अरब, हालांकि वो 5 अरब से ज़रा है वो जो इन्होंने हासिल किया वो ज़रा ज़्यादा बनता है, लेकिन यानी उसका 50 बचा के हमने 5 जो है वो कैसे जो है वो हज़म करना है, या कैसे हमने जो है वो
पब्लिक मनी जो है उसमें जो है वो हमने डाका डालना है। ये है इनकी जो है वो अपना सादक और अमीन होना, और ये है इनका मिस्टर क्लीन होना। और उसके बाद फिर इन्होंने ये 3/12 को जब ये डॉक्यूमेंट जो है वो इन्होंने इसको करवा लिया अप्रूव, और उसके बाद फिर ये गए वहाँ पे शहजाद अकबर साहब, और वहाँ पे जाके फिर इन्होंने वो सारा जो है वो वहाँ पे अमल जो है वो मुकम्मल करवाया। और मुकम्मल करवाने के बाद वो 50 अरब रुपया जो था वो बहरिया टाउन की लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो एडजस्ट करवा दिया। यानी ऐसे ही है कि मैंने अगर किसी जगह पे पैसे देने हैं तो एक जगह पे अगर पैसे जो है वो इल और वो अब रियासत का हक बन गए हैं, तो वहाँ से ला के जो है वो उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट अगर एडजस्ट हो जाए तो फिर उसके तो पैसे पूरे हो गए। 5 अरब रुपया जो था उसने इनका हिस्सा जो है वो इनको अदा कर दिया। अब इसमें यह है कि इसमें कैबिनेट ने एक सब कमेटी जो है वो बनाई है। वो सब कमेटी जो है वो इस बारे में पूरी जो है वो तहकीकात जो है वो करेगी, और उन तहकीकात के नतीजे में फिर जो भी चीज़ जो है वो फाइनल होगी, और फिर जिस तरह से इसको जो है वो अपना मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। मैं सिर्फ 2 चीज़ें, इसमें कोई ऐसी बात मैं करने नहीं जा रहा कि मैं एक मफरूज़ा कायम करूं और मफरूज़ा कायम करने के बाद कहूं कि जी क्योंकि ये ऐसे है तो इसलिए फिर जो है ना ये ऐसे हुआ। ये बात जो मैंने जिसका जिक्र किया है कि इस तरह से जो है वो दिसंबर 12 में जो है ये मामला हुआ, उसके बाद फिर वो 2-4-6 महीने लगे होंगे उस सारे मामले को जो है वो करते हुए। उसके बाद जी ये फिर उसी बहरिया टाउन ने जिसका 50 अरब रुपया जो है वो सेव किया गया, एडजस्ट किया गया, उन्हें फिर बहरिया टाउन ने जो है वो एक मुआहदा किया। 458 कनाल ये जगह है, 458 कनाल, जिसकी मालियत जो है वो कागजात में डीसी वैल्यू जो है वो कोई तकरीबन 53 करोड़ रुपए है, जबकि मौके पे वैल्यू जो है वो उससे कोई 5-7-10 गुना ज़्यादा है। तो ये जो है ये जो है वो एग्रीमेंट हुआ, और बहरिया टाउन ने जो है ये अपना जो है ये ज़मीन अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो है वो इन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र की है। ये इसकी जो है ये अपना इसका एग्रीमेंट है। ये डोनेशन की है, डोनेट किया है बहरिया टाउन ने जो है वो इस एग्रीमेंट के तहत इस ज़मीन को। और इसमें मेरा ख्याल है कि ये भी पहली दफ़ा ही हुआ है कि इसमें जो साइन है वो एक तरफ जो है वो डोनर बहरिया टाउन के हैं और दूसरी तरफ वो बुशरा खान साहबा के हैं। फर्स्ट लेडी जो है इस एग्रीमेंट को खुद साइन कर रही हैं।